कि ड्रोन एक भी मिसाइल नहीं बनता। बहुत लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मबल की बात करते हैं। तो 11 साल में आपने देखा हम अपने स्वदेशी हथियारों के बल पे आज हमारे हथियार विश्व के गिने चुने में जाते हैं। तो ये जो स्वरूप है, ये न्याय का नया स्वरूप है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ये सिर्फ सिंदूर ऑपरेशन के बाद बहुत से बात विवाद ऐसे हुए, हमारे पे भी क्वेश्चन मार्क लगे, हमारे पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पे कि उन्होंने क्यों नहीं जाके इस्लामाबाद पे झंडा गाड़ दिया। हम एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान बर्बादी की कगार पे खड़ा है। आज नहीं कल पाकिस्तान का मिटना तय है, वो खुद अपने कृत्यों से मिटेगा। हम भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम धीरे धीरे विकसित देशों की श्रेणी में जा रहे हैं। तो ये आपको बताना है कि क्यों ऐसा हुआ। हम 7 से 11 दिन, मात्र 4 दिनों में हमने पाकिस्तान को वो सारा जवाब दिया जो वर्षों तक किसी ने नहीं दिया है। और हम लोग दरौली को फतह करते हैं, इसलिए इस गुटसी मंडल में इस मंदिर का हार्दिक अभिनंदन है, यहाँ के लोगों का। मित्रों, लड़ाई तो हम लोग लड़ते रहेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, हारना और जीतना की निरंतरता है, यह लगे रहता है। मगर बूथ अध्यक्ष के जो कार्यकर्ता गण है, वे बड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद अपने नेता को तैयार करते हैं, अपने नेता को विधानमंडल भेजते हैं, या प्रमुख बनाने का काम करते हैं, या मुखिया बनाने का काम करते हैं, या सरपंच बनाने का काम करते हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी तत्परता और मेहनत और लगन के साथ ये नेतृत्व की क्षमता हमें लोगों में से किसी एक व्यक्ति को देते हैं, और जब वह व्यक्ति प्रतिनिधित्व को पा जाता है तो हमारे संगठन को तवज्जो नहीं देता है। हमारे पिछले पायदान पर रहने वाले, जिन पर यह मंजिल टीका हुआ है, उसको के संदर्भ में काम करने की बात नहीं करते हैं। कोई आता है और उनकी बात सुन लेते हैं। हमारे नेताओं को यह होना चाहिए कि यदि किसी पंचायत का काम है और वह आपके पास व्यक्ति आता है तो हम पहले बूथ अध्यक्ष के पास भेजें कि हम लोग हमारे बूथ। भारत माता की जय। बैठक में बैठे हुए चिकित्सक और से विधायक जो भाजपा नेता है डॉक्टर बनवारी लाल जी से आग्रह करूँगा कि आगे और नवगठित राजनीति के मनोबल को बढ़ाने पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रामानंद राम जी हैं, जो दरौली विधानसभा के आज देखिए मंडल समिति के बैठक में आए हैं, और यहाँ पर चुनाव के पूर्व बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। सर, आप भी इसमें चुनाव में प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, और देखा जाए जो अभी तत्काल जो विधायक हैं उनको हराना एक देखा जाए तो अश्वमेध के घोड़ा को पकड़ने के बराबर है, उनको रोकने के बराबर। क्या कैसे आप लोग उन पर विजय पाइएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सही कैंडिडेट रहेगा तो विधायक जी तुरंत भी फील्ड छोड़ कर चले जाएंगे। यहाँ पर जो सामाजिक समीकरण है, यहाँ पर अनुसूचित जाति में एक चमार जाति आता है। जी जी। चमार जाति के यहाँ 50,000 वोट है, और उनका ये 50,000 वोट पर कब्जा है। 50,000 वोट तोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से वो हार सकते हैं, क्योंकि भाजपा का वोट है। उनके वोट में सेंध लगाना बहुत बड़ी जरूरी है, और जो सेंध लगाएगा वो निश्चित रूप से यहाँ से विजय हो जाएगा।
चूँकि विकास की अगर बात की जाए सर, पिछले कई सालों में देखा जाए तो ये दरौली विधानसभा क्षेत्र है जो काफ़ी पिछड़ चुका है विकास के माध्यम से। यहाँ पे जैसे वर्तमान विधायक पे लगातार आरोप लग रहे हैं, कभी राशन किरासन के बारे में तो कभी आपराधिक मामलों के ऊपर लेके जा रहे हैं सर, इसको लेकर किस रूप में आप? देखिए, माननीय विधायक सत्यराम जी पढ़े लिखे नहीं हैं और जो अनपढ़ समाज के लोग हैं उनको गुमराह करके वो अपने पक्ष में करके वो विजय हो जाते हैं। अगर पढ़ा लिखा कोई प्रत्याशी आता है तो गांव में जाएगा और अनपढ़ परिवार में जाकर ये बताने का काम करेगा कि शिक्षा ऐसा सर्दी के दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और पढ़ लिख कर कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से जो जाहिलपन है उसमें कमी होगी और वो आगे बढ़ेगा। सर, प्रशांत किशोर जी का आरोप है कि 2015 में मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज घोषणा किया था, लेकिन उसमें से कितना पैसा मिला वो उस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने दिया ही नहीं। फिर प्रधानमंत्री आ भी रहे हैं, 50,000 करोड़ की घोषणा किए हैं, तो क्या आपको लग रहा है इसमें कैसा आप लोग? देखिए, प्रशांत किशोर जी का अपना चुनावी स्टैंड है और अगर वो दूसरे को आरोप नहीं लगाएंगे तो अपना सिक्का नहीं चमका पाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी के सहारे अपना सिक्का चमकाना चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी के चलते आज बिहार में जो पैकेज मिल रहा है, जैसे आज रोड बन रहा है, स्कूल बन रहा है और यहाँ पर जो 3 विश्वविद्यालय था आज 32 विश्वविद्यालय हो गया। यहाँ पर तो पढ़ने लिखने के लिए, खेलने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है और सरकारी नौकरी मिल रही है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। चूँकि आप भी एक शिक्षित व्यक्ति हैं सर और बिहार की एक सबसे बड़ी समस्या पलायन है सर, तो किस रूप में देखते हैं बिहार की समस्या को, कब तक ये? देखिए, मेरा ये मानना है कि पूरे भारत में व्यवसाय नीति जो लागू है वो बिहार में भी लागू होना चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूँगा कि आप यूपी के लोगों के लिए 95% और दूसरे स्टेट के लिए 5% वो यह लागू होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर जो दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर शिक्षक बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, हाई स्कूल में हो रहे हैं, वो यहाँ के लोगों को होगा तो पलायन हो जाएगा। सर, एक चीज़ और देखा जाए, जैसे कि आप SC/ST वर्ग से आते हैं और आपके खुद एक बहुत बड़े विद्यालय के प्राचार्य हैं, लेकिन आपका जो समाज है सर उसमें शिक्षा का जो लेवल है बहुत नीचा रहता है। कहीं ना कहीं उसको जागृत करने की जरूरत होती है, लेकिन जो तत्कालीन विधायक उस पर कहीं पकड़ नहीं बना पाए हैं, इस पर क्या कहिएगा? मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस कमिश्नरी में दलित समाज का जी यानी रविदास समाज यानी दलित समाज का मैं एक इकलौता प्रिंसिपल हूँ। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि मेरा समाज कितना पीछे है। जी बिल्कुल। अगर 3 जिला में अगर एक प्रिंसिपल कोई है तो इससे अंदाजा लग सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अपने समाज के पढ़ने लिखने के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनूँ। इसी उद्देश्य से मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को मैं जाकर गाँव जगाने का काम करूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और जो पढ़ लिख लेगा निश्चित से अपना अधिकार लेगा। दरौली विधानसभा क्षेत्र में आपका नाम काफ़ी चर्चा में सर, चूँकि इस बार विधानसभा जो आगामी चुनाव 2025 का है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है सर। क्या माना जाए कि इस बार रामानंद राम विधानसभा चुनाव अगर पार्टी देखिए, मैं लंबे समय से मुझे 2000 में मैरवा से टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उस समय सीट अलायंस में रामविलास पासवान जी ले लिए, शिव कुमार बाजी को टिकट मिल गया, नहीं तो मैं 2000 में ही विधायक बन जाता। 2004 में साहबुद्दीन हम पर गोली चलवाई जिससे मुझे 8 गोली लगी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उस समय मेरा पैर टूट गया था। उस समय मुझे टिकट मिलता, लेकिन उस समय रामायण भाई को टिकट दिया गया, उस समय भी दावेदार था। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है निश्चित रूप से मैं यहाँ से जीत कर जाऊँगा और जनता की सेवा जनता की समस्याओं। यहाँ पर देखा गया अभी 18 लोगों का नाम आया, मंडल जो आपके अध्यक्ष है शैलेंद्र मिश्रा जी ने बताया, लेकिन उसमें तो कोई एक ही लड़ेगा तो कंफर्म है। तो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं आपके कंफ्यूज दिख रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए क्या मंत्र देंगे आप? हम कहेंगे कि पार्टी किसी एक को टिकट देगी जी। अगर मुझे टिकट देती है तो मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा कि मुझे मदद की, और उन लोगों को मिलता है टिकट तो मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं उन लोगों से। चलिए, धन्यवाद।